नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री सरताज सिंह भाजपा में घर वापसी के बाद पहली बार सिवनी मालवा पहुंचे, जहां सरताज सिंह ने दूधियावड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भगवान हनुमान जी की पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। सरताज सिंह के सिवनी मालवा आगमन पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन वहीं भाजपा के एक धड़े ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। सरताज सिंह के घर वापसी को लेकर जहां उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह का माहौल रहा, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी रहा जिसने अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में सरताज सिंह का भाजपा कार्यकर्ताओं सहित उनके समर्थकों ने उत्साहित होकर स्वागत सम्मान किया, तो साथ ही भाजपा को मजबूत करने में उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा भी की। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को संबोधित कर सरताज सिंह के विकास कार्यों की याद भी दिलाई। तो वहीं जब सरताज सिंह उपस्थित लोगों को संबोधित करने के लिए उठे तो उनका कहना यह था कि मैं तो सिर्फ विकास कार्यों का एक माध्यम भर हूँ। उनके समय में जो विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं उस पर उनका कहना है कि जब मैं मंत्री था तब मेरी ताकत ज़्यादा थी, अब मेरी ताकत में कुछ कमी आई है, लेकिन विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं आगामी समय में भाजपा में अपनी भूमिका पर सरताज सिंह ने कहा कि वह अब एक कार्यकर्ता की तरह भाजपा में काम करते हुए भाजपा को मजबूत करेंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सरताज सिंह ने कहा कि यह कानून किसानों के लिए लाभदायक है, किसानों को किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। घर वापसी के बाद भाजपा में आपको क्या स्थिति देखते हैं? आप किस तरीके से कार्यकर्ताओं को एकजुट कर संदेश देंगे? जैसे पहले भी आपने लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकातें करते हुए विकास के कार्य किए हैं, अब क्या स्थिति रहने वाली है? वही स्थिति रहने वाली है जो पहले थी। पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे, अब भी करेंगे। बहुत नया कृषि कानून आया है, कई तरीके की बातें सामने आ रही हैं। कुछ जगह पर विपक्षी दल की किसानों को भड़का रहे हैं, ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, इसको गुण दोष के आधार पर विचार करिए। किसानों की पहली आपत्ति है एमएसपी के बारे में। उनको ये डर है कहीं एमएसपी खत्म ना हो जाए, लेकिन उसके लिए बार बार कहा है, सरकार लिखित में देने को तैयार है कि एमएसपी भी रहेगी और मंडी व्यवस्था भी रहेगी। इन दोनों में कोई आंच नहीं आने वाली। केवल अंतर ये हुआ है कि पहले एक मंडी में खरीदी होती थी, अब आप कहीं भी बेच सकते हैं, दूसरे प्रदेश में बेच सकते हैं, दूसरे देश में बेच सकते हैं। इस बात की व्यवस्था की गई है। तो जब 10 ग्राहक होंगे तो फायदा किसको होगा? किसान को होगा। और जो घर वापसी आपकी होती है भाजपा में, कार्यकर्ताओं में किस तरीके का उत्साह अभी आप देखते हैं? ठीक है, अब कार्यकर्ताओं के बीच में पहले ये भी हम लोग समरस थे, आज भी हैं। हमें कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि कुछ अलगपन। भाजपा में अब क्या भूमिका रहने वाली है आपकी? जो एक कार्यकर्ता की भूमिका किसी पार्टी में रहती है। जब आप विधायक थे, मंत्री थे, सांसद थे, सिवनी मालवा में काफ़ी विकास कार्य हुए हैं, कुछ विकास अभी तक अपनी परिणति तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो किस तरीके के प्रयास किए जाएंगे? देखिए, व्यक्ति किस स्थिति में है। जब मैं मंत्री था तो मैं अधिक सक्षम था, तो मैंने अधिक विकास के काम किए। आज मैं मंत्री या किसी पद पर नहीं हूँ, तब भी मैं प्रयास में करूँगा और निश्चित रूप से उतनी ताकत तो नहीं रहेगी। आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होना है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को भाजपा किस तरीके से मैदान में एकजुट होकर चुनाव लड़ें और जीतें और नगर का काम करें। और जी, भाजपा गुटबाजी की भी शिकार रही है। अभी भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी एक हावी हो रही है नगर में। तो उस विषय में देखिए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि गुटबाजी समाप्त हो। मैंने जो विभाजन दिखाए हैं राजनीति में, इनको हमेशा तोड़ा है। आप भी जानते हैं कि पहले इस क्षेत्र में ये मानता थी कि रघुवंशी समाज भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन मैंने अपने प्रयास से उनको भी जोड़ा। मैंने उनके साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया, मुस्लिम मर्दों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, जाति के आधार पर किसी का ना समर्थन किया ना भेदभाव किया।
तो इस तरह से जैसे समाज में जो विभाजन की स्थिति थी, अगर पार्टी में भी है तो उसको भी दूर करेंगे।